हेलो टू ऑल, क्लास 12th। आज हमारा टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है टॉपिक हमारा? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला से पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूं कि हमारे पास क्या चीजें यूज होंगी। याद कीजिए, हमने किया था चाहे कॉन्वेक्स हो और चाहे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, दोनों में रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो तो फॉर्मूला आया था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। और कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो और रिफ्रैक्शन हो डी टू आर यानी डेंसर टू रेयर, तो फॉर्मूला आया था म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। किया था ना हमने। इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे हम। लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इट इज ए रिलेशन बिटवीन refractive index comma radii of curvature and focal length of a lens। ठीक है, चलिए डेरिवेशन करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस को अज्यूम किया। हम कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा बड़ा अज्यूम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ताकि फिगर हमारा इजी और समझ से बन जाए। ठीक है, सेंटर को नाम दे दिया मैंने ओ डैश। क्लियर है? सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन आपको पता है क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए इसके दो सरफेस हैं, ये वाला सरफेस है एक्स पी वन वाई और ये वाला सरफेस है एक्स पी टू वाई। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास एक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया ओ। आपको पता है जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं वहां से रे ऑफ लाइट चलती है। सबसे पहले हम सिर्फ एक्स पी वन वाई सरफेस को लेते हैं, जूम करते हैं। रे ऑफ लाइट चली एक्स पी वन वाई सरफेस पर, यहां इंसिडेंट हुई। जहां भी इंसिडेंट होती है वहां हम एक नॉर्मल डालते हैं। ये हमने नॉर्मल डाला और नॉर्मल टकराया कहां पर? C1 पर। पहला नॉर्मल N1। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा एयर म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा मीडियम म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा म्यू वन एयर। ये हमारा हो गया रेयर, ये हमारा हो गया डेंसर डी से, और ये हमारा फिर हो गया रेयर। अब इस केस में क्या हुआ है, एक रे ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट से चली और एक्स पी वन वाई सरफेस से टकराई, यानी रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। कहां जा रही है? रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन हो गया कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस रेयर टू डेंसर। ठीक है, लेट ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट at surface xp1y of a convex lens, then क्या हुआ हमारे पास? छोटा सा फिगर बनाता हूं, मैं समझाता हूं आपको। ये हुआ है, ये xp1y है, xp1y, ये स्ट्रेट लाइन बीच में से जाती हुई। ये हमारा क्या है? ओ डैश। सिर्फ एक्स पी वन वाई लिया हमें। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ, ओ से रे ऑफ लाइट चली, यहां टकराई। जहां टकराई वहां हमने एक नॉर्मल डाला, वो टकराया C1 पर। इसी का केस लेना, रेयर से डेंसर, ये म्यू वन, ये म्यू टू। व्हेन रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाती है, जानी तो चाहिए सीधी, लेकिन किस तरफ मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ। वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और सीधी चली गई नॉर्मल्स की तरफ मुड़ने के बाद, और जहां टकराई वहां इमेज बनी आई डैश।
वो नॉर्मल की तरफ मुड़ी, सीधी जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन रेयर टू डेंसर गई R2D, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और कहाँ टकराई, आई डैश पे टकराई, इमेज बन गई। यानी यही काम यहां भी हुआ होगा इसमें भी, क्योंकि इसी का तो पार्ट है XP1Y सरफेस। ये मुड़ गई नॉर्मल की तरफ और सीधी गई और सीधी जाकर कहाँ टकरा गई, जहां टकराई वहां इमेज बनी आई डैश, बन गई इमेज आई डैश। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हुआ है ना, रेयर टू डेंसर, क्लियर है। सरफेस XPY, देन द रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, refraction take place from rare to denser medium। रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है ना, तो हमारे पास क्या बन गया इसका फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, v इमेज तो आई डैश पे बनी है, ओ डैश से आई डैश क्या हो गया हमारा v। ठीक है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो ये रहा, सेंटर ऑफ से ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे, ये हो गया हमारा यहां तक u। r रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है, यहां से लेके यहां तक हो गया हमारा r1। लिखें μ2/v, v क्या है, ओ डैश से आई डैश राइट हैंड साइड को है सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, यू है ओ डैश ओ लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव, ओ डैश ओ, ये रहा यू हमारे पास, ओ डैश ओ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, r ये रहा, ओ डैश C1 राइट हैंड साइड को पॉजिटिव। ठीक है, क्या है, ओ सॉरी, ओ डैश नेगेटिव था हमारा, यू ओ डैश से ओ राइट हैंड साइड नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ है, भूल जाइए एक बार इसको, रे ऑफ लाइट चली, रेयर टू डेंसर गई, ये नॉर्मल आया, नॉर्मल C1 पे टकराया, इस तरफ मुड़ गई और सीधी चली गई, लेकिन ये वाला सरफेस भी प्रेजेंट है। अब ये रे ऑफ लाइट यहां आई, यहां टकराई, जहां टकराई वहां क्या डालते, एक नॉर्मल। अब हमने इस सरफेस पर एक नॉर्मल डाल दिया, इस सरफेस वाला नॉर्मल जाके टकराया C2 पर, इसको कह दिया हमने N2। अब रे ऑफ लाइट देखो, ये गई इस तरफ, अगर ये सरफेस ना होता तो ये सीधी जाके आई डैश पे इमेज बना देती, जैसे इस केस में बना है, लेकिन ये भी है हमारे पास। अब क्या हो गया, डेंसर टू रेयर रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल रहा, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे, इधर मुड़ती तो नॉर्मल की तरफ हो जाती, लेकिन नॉर्मल से अवे यानी इस नॉर्मल से दूर जाएगी, दूर जाएगी यानी इस तरफ जाएगी, तो ये हमारी मुड़ गई और नॉर्मल से अवे जाके फाइनल इमेज कहां बना दी इसने, आई पर बना दी। यानी ये XP2Y सरफेस ने क्या किया है, आई डैश जो इमेज बनी थी XP1Y की वजह से, उसको सरका के आई पर ले आया। यानी XP2Y के लिए आई डैश तो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और आई किसका काम कर रहा है, इमेज का काम कर रहा है। यही हुआ है, क्लियर है। यानी हमारे पास क्या बना है केस कि ये समझने की चीज है। नाउ XP2Y is also present। XP2Y होने से क्या हुआ है, ये XP2Y लो, XP2Y हो गया, ठीक है। O डैश ये हमारे पास क्या थी, आई डैश पर थी, इमेज आई डैश पर थी, क्लियर है। और आई डैश से इमेज आई पर आके बनी, इसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है, रे ऑफ लाइट यहां से चली और यहां टकराई, आई डैश ने चूंकि ऑब्जेक्ट का काम किया है, जहां टकराती है वहां हम क्या डाल देते हैं, एक नॉर्मल डाल देते हैं, N2 डाल दिया।
अब रे ऑफ लाइट को वापस यहां इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दूर जाना पड़ेगा। इससे दूर कब जाएगी, जब ये डेंसर टू रेयर जाए, तभी तो नॉर्मल से दूर होगी। तो यानी ये डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन हो गया। किसके लिए, कॉनकेव रिफ्रैक्शन के लिए। कॉनकेव कॉन्वेक्स भूल जाओ, डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन हो गया, तभी तो ये रे ऑफ लाइट चली, इधर मुड़ गई। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगी, जब डेंसर टू रेयर जाए, प्रेजेंट। देन क्या हुआ है हमारे पास, आई डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट एंड आई इज इट्स इमेज। आई क्या है, इसकी इमेज होगी, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। रिफ्रैक्शन कहां से कहां गया, डेंसर टू रेयर मीडियम। चलो, आई डैश ने किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का, यू। आई क्या बना है, इमेज। वी C2 नॉर्मल, ये क्या हुआ है, डिस्टेंस R2। आर एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। देन हमें फॉर्मूला पता है, μ1/v (2/r). μ1/v, v क्या है, ये रहा, O डैश I, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, माइनस μ2/u, u क्या है, O डैश I डैश, O डैश I डैश, राइट हैंड साइड, क्योंकि I डैश ने इमेज ऑब्जेक्ट का काम किया है, I डैश राइट हैंड साइड पॉजिटिव, R क्या है, O डैश C2, लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन गया μ1/O डैश I, μ2/O डैश I डैश, माइनस से माइनस कैंसिल, μ2 माइनस μ1/O डैश C2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई है, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर देते हैं इनको। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसमें μ2/O डैश I डैश पॉजिटिव और इसमें μ2/O डैश I डैश नेगेटिव, कैंसिल हो जाएंगे। यहां बच जाएगा μ1/O डैश O, यहां बच जाएगा μ1/O डैश I। पहले ये लिख दूं, प्लस ये बच गया क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। μ1 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया μ2 माइनस μ1, ठीक है। μ1 को नीचे ले आओ, हो गया। चलिए अब पूरा लेंस ले लेते हैं, आ जाओ भाई लेंस, ये रहा। O डैश से C1 R1, ठीक है, O डैश से C2 R2, ठीक है, वही है, उन्हीं को बस इसमें लिख लिया मैंने। फाइनल इमेज बनी है I पर, ये तो बीच का एक पार्ट है, जब ये नहीं था फाइनल इमेज I पर बनी तो O डैश से I के बीच का डिस्टेंस आ गया V। इनिशियल में ऑब्जेक्ट O पर ही रखा था तो O डैश से O का डिस्टेंस आ गया
यू, यानी ओ डैश ओ यू, ओ डैश आई वी, ओ डैश सी वन आर वन, ओ डैश सी टू आर टू। चलो भाई ये सब वैल्यू हम क्या कर देंगे, रख देते हैं यहां, रखते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। हम इनकी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये बनेगा पूरा केस, बनाए पूरा केस। चलो ये देखो भाई, ये रहा हमारे पास इसमें ओ डैश ओ, ओ डैश ओ क्या है, यू कौन से डिस्टेंस हैंड को, लेफ्ट हैंड साइड ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, नेगेटिव। ओ डैश ओ यू, ओ डैश ओ क्या बना हमारा, यू लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव। ओ डैश आई क्या बना है, ओ डैश ओ क्या बना, यू लेफ्ट हैंड साइड को, तो मैंने ओ डैश ओ को क्या रख दिया, माइनस यू। ओ डैश से आई तक, ओ डैश से आई तक वी राइट हैंड साइड को, फाइनल इमेज डिस्टेंस वी, ओ डैश आई वी। ओ डैश सी वन आर वन राइट हैंड साइड को पॉजिटिव, ओ डैश सी टू लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव, ओ डैश सी वन आर वन माइनस आर टू। ये बन गया 1 बाय वी म्यू वन इंटू में 1 बाय आर वन प्लस माइनस आर टू। अब आपको पता है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू क्या होता है, 1 बाय एफ। तो ये हो गया 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू वन इंटू में 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन इंटू 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। आपको करना क्या है, पहले एक ऑब्जेक्ट जिससे रे ऑफ लाइट चलती है सिर्फ एक सरफेस माना, एक सरफेस माना तो उसका फिगर ये बन गया, ये फिगर बना, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया रेयर टू डेंसर म्यू टू बाई वी म्यू यू म्यू माइनस म्यू वन बाय आर, और यू वी और आर के हमने नोटेशन लिख दी विद सिग्नेचर साइन। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव। दूसरे केस में आपके पास हुआ है डी टू आर रिफ्रैक्शन, फिर हमने डी टू आर का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने उसके नोटेशन लिख दी कि यू वी और आर क्या है विद साइन। ऐड किया दोनों को, ऐड करने के बाद दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया वैसे ही हमने लास्ट में जो भी हमारी नोटेशन बच गई थी उनको यू वी और आर के फॉर्म में लिख दिया विद साइन। फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। क्लियर हो गया, ठीक है। तो दिस इज आवर लेंस मेकर फॉर्मूला।